आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। खड़े हमारे सभी सम्मानित नेता, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आज जो हमारी हालत है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हमारा आंदोलन किसी का अधिकार छीनने का नहीं है। हमारा आंदोलन तो अपनी जीविका बचाने का है। अगर हमारी जीविका छीन जाती है, जिस तरह से नए कानून बनाए गए, बिना मांगे बनाए गए, ये खेती कानून नहीं, खेती के व्यापार के कानून है। इन्हें कृषि कानून बताया जा रहा है, ये कृषि व्यापार कानून है। और इनसे फिलहाल पूरा देश का जो खेती का कारोबार है, जो अरबों खरबों का है, वो सारा पूंजीपतियों के पास जाएगा। और जब पूंजीपतियों के पास जाएगा तो वो उससे खरीदने वाला और खाने वाला दोनों का शोषण होगा। खरीदेंगे कम से कम भाव पे, क्योंकि हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है और पूरी दुनिया में जहां सबसे कम रेट में इनको माल मिलेगा वहां से खरीदेंगे। या दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए कि वर्ल्ड मार्केट के रेट के ऊपर आपका भाव होगा। और अगर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर आपका भाव होगा तो फिर आपको सरसों के मिलेंगे 3200 रुपए, आपको धान के मिलेंगे 1100 रुपए, आपको मक्के के मिलेंगे 1100 रुपए, गेहूं का था इस बार 1500 रुपए। और बस ये रेट आपको मिल पाएंगे। इसके अगर इतने रेट पे आपको मिले तो मेरे को नहीं लगता कि आप खेती करेंगे। अभी पिछले 7-8 साल में अगर हम देखें, हमारी जमीन के भाव आधे रह गए हैं। और अगर और रेट सस्ते होते हैं तो हमारी जमीन के रेट और कम जाएंगे। और जब कम जाएंगे तो हमारे पास कोई गुजारा तो हमारा चलेगा नहीं। गुजारा नहीं चलेगा तो जमीन बेचनी पड़ेगी। और जब जमीन बेचेंगे तो जो अगली पॉलिसी ये है कि क्योंकि आपने वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है और वर्ल्ड मार्केट में हिंदुस्तान वाला हाल नहीं है कि 2-2 किले के 5-5 किले के मालिक हैं। वहां तो 10-10 हजार किले के मालिक भी हैं, 20-20 हजार किले के मालिक भी हैं। अब उनका मुकाबला अगर आप 10,000 किले वाले का मुकाबला करना चाहो तो 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला तो नहीं कर सकता। अब अगली जो पॉलिसी है कि यहां भी हजारों एकड़ के प्लाट बनाए जाए, बड़े प्लाट बने और बड़े प्लाटों में वही कारपोरेट खेती करे, हमारे बस की तो है नहीं। ये पॉलिसी उसके बाद आने वाली है। यानी अभी कृषि व्यापार कारपोरेट के पास गया, उसके बाद पूरी खेती कारपोरेट के पास गई। और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों चीजों से पूरे देश का भोजन चंद पूंजीपतियों के गोदामों में होगा। और जब चंद पूंजीपतियों के गोदामों में होगा तो फिर वो हाल होगा जो 4 साल पहले दाल में किया। महाराष्ट्र की सरकार ने गुप्त चिट्ठी लिखी, देश के सामने आज तक वो चिट्ठी नहीं आई। गुप्त चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से दाल से स्टॉक सीमा हटाई। देश के 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीद के रखी और 50 रुपए किलो वाली दाल आपको ही 200 रुपए किलो में बेची। और ये हर चीज में होगा। आप प्याज का देखिए, 8 रुपए किलो में हमारे से खरीदा था, 80 रुपए किलो में हमें दोबारा बेचा। आलू 5 रुपए किलो में खरीदा था, 40 रुपए किलो में हमें बेचा। तो ये जो खाने की ब्लैकमेलिंग है, ये खाने की जो काला बाजारी है, ये सब उनके जब गोदामों में चला जाएगा तो ये काला बाजारी होगी। और जब ये काला बाजारी होगी तो हमारा आज भी जो हाल है, हमारे देश की जो पोजीशन है, जो सोने की चिड़िया देश थी, जहां उत्तम खेती थी,
आज उसका हाल ये है कि आज भूखमरी वाले 107 देशों में हमारे देश का नंबर 94वां है। आज भूखमरी से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और अगर ये हाल हो गया, अगर नई पॉलिसी लागू होती है तो फिर करोड़ों लोग और भूखमरी का शिकार होंगे। और मैं इसलिए हम इसको धर्मयुद्ध बोलते हैं कि अगर आपके आंदोलन से, अगर आपके टाइम, इस आंदोलन में टाइम देने से, अगर इस आंदोलन में सेवा करने से अगर करोड़ों लोगों की जान बचती है, अगर करोड़ों लोग भुखमरी से बचते हैं, तो फिर इससे बड़ा धर्म युद्ध और क्या हो सकता है, इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है। तो साथियों, आज जो हालत देश की हो रही है वो हमारी जीविका बचाने की है, और वो इस चीज की लड़ाई है कि पूरा जो भोजन है, देश का भोजन है, वो चंद लोगों के गोदामों में कैद ना हो। और अगर हम उसको लड़ रहे हैं और बड़े शांति के तरीके से लड़ रहे हैं, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हालत देखिए, जैसे राज्यपाल जी बता रहे थे, हम पहले बार देख रहे हैं कि क्या ये काम सरकार के होते हैं कि गुंडे भेज के हमले कराए जाए। अरे वे पुलिस हमसे मरवाए ना डंडे, उनसे गोली मरवा ले, इनको पुलिस में भी तबार नहीं है। 3 बार हमला हो चुका है, बीजेपी के लोगों ने 3 बार अपने गुंडों के साथ हमला कर लिया है। बीजेपी के नेता साथ में है, बीजेपी सरकार की पुलिस साथ में है। तो ये तो फिर गुंडा राज हो गया। और अगर वो हमारे साथ करते हैं, ऐसा करते हैं, तो फिर हमें उनका कौन सी भाषा में जवाब देना है। हम शांति प्रिय है, हम पुलिस से बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमारे भाई हैं। हम अधिकारियों से बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमारे भाई हैं। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले आपके गांव में आ जाए ना, अगर ये बीजेपी वाले आपके गांव में रैली करें, आपके पड़ोस में रैली करें, आपके पड़ोस में कोई और गांव में इस तरह से वोट मांगने आए, तो इनका वही हाल करना जो उन्होंने हमारा किया हुआ है। और एक और बात, जो आदमी आज इस आंदोलन में सहयोग ना करे, जो इस आंदोलन में साथ ना दे, वो चाहे आपके गांव का है, चाहे वो शहर का है, वो कैसे ही भी, अगर वो कल किसी चुनाव में खड़ता है, चाहे वो पंचायत मेंबर से लेके और एमपी तक किसी चुनाव में खड़ता है, भाई उसको वोट नहीं डालना, चाहे काले चोर को डाल देना। भाई हमारे गुनाहगार कौन है? हमारे गुनाहगार है हमारे नीतिकार, हमारे गुनाहगार है ये सत्ता में बैठे लोग। और हम इन सत्ता में बैठे लोगों का विरोध करना है, ना पुलिस से झगड़ना है, ना प्रशासन से झगड़ना है। उनसे हमारा रोड़ा नहीं है, जब वो आएंगे तब देखी जाएगी उनके साथ। तो लेकिन इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा, और जब तक इन लोगों का इलाज नहीं होगा तब तक आने वाले भी नहीं सुधरेंगे। इन्हीं को एक बार देखिए, मैं कहता हूं कि इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा तब होता है जब मजबूरी हो, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए फिर उसकी इतनी पिटाई करो कि दूसरे देखने वाले भी आगे के लिए झगड़ा ना करें। अब आपने आंदोलन शुरू कर दिया है, अब इस बीजेपी की इतनी पिटाई कर लो, अब इस बीजेपी के साथ इतना इसको हम इस तरीके से आंदोलन लड़ें, हम इस तरीके से करें कि इस बीजेपी की इतनी पिटाई हो जाए कि जो आगे इनके बाद दूसरे का राज है ना, वो भी किसान की बात पहले ही मान ले। तो साथियों, आज दुख भी है कि आज हमारे 200 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं, और हमारा भाई जो यहीं, हमारा बेटा जो यहीं इसी धरने में काम करता था, लवरीत सिंह, वो पुलिस की गोली से मरा है। जो रिपोर्टें आ रही हैं, पुलिस की गोली से मरा है। हमें उसका दुख भी है, और हम इस मंच से भी, मीडिया के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जो दोषी है, क्योंकि सरकार तो कहती, ये एक और देखा है सरकार का, कुरुक्षेत्र में इन्होंने लाठी चलवाई, कितनों के सिर फाड़े,
कितनों की हड्डियां तोड़ी। पुलिस वाले सिविल कपड़ों में खड़ा, इतने मोटे मोटे लठ देके, इनके पास तो वो प्लास्टिक का डंडा होता है ना पुलिस वालों के पास, तो वहां इतने मोटे मोटे लठ देके उनके हमने आइडेंटिटी कार्ड दे दिए, पुलिस लठ मारती गए, वीडियो दे दी, लोगों की फोटोएं दे दी, ये देखो सिर पट गए, हड्डियां टूट गई। लेकिन उसके बाद बेशरम मंत्री बयान देते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।